हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन। इसमें जो है, चलिए शुरू करते हैं पहले कनेक्टिंग रॉड से। जो कनेक्टिंग रॉड होता है ये पिस्टन को जोड़ता है और इसमें जो कनेक्टिंग रॉड है इसके दो एंड होते हैं। एक होता है स्मॉल एंड और दूसरा होता है बिग एंड। जो स्मॉल एंड होता है वो पिस्टन को जोड़ता है। जो बिग एंड होता है वो क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार से जो कनेक्टिंग रॉड है वो दोनों एंड पे जुड़ी रहती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। और ये जो बनी होती है इसका जो मटेरियल होता है वो होता है फोर्ज स्टील। क्योंकि जो कनेक्टिंग रॉड है इसके ऊपर लोड बहुत पड़ता है और इसके जो पार्ट होते हैं, जो इसका बिग एंड होता है वो दो पार्ट में बटा रहता है और बीच में इसके एक गन मेटल का बुश लगाया जाता है। कनेक्टिंग रॉड को हम इंजन में यूज़ करने के लिए इसके दोनों सिरों को जोड़ देते हैं और जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ और बीडीसी से टीडीसी की तरफ चलता है और उस टाइम इसमें काफ़ी टेंशन भी इसमें होता है। इसमें लुब्रिकेशन के लिए भी अरेंजमेंट होता है और दोनों साइडों में जो बिग एंड है उसमें नट बोल्ट लगे रहते हैं जिनकी हेल्प से हम जो कनेक्टिंग रॉड का पार्ट दो पार्ट में बटा होता है उसको हम जॉइंट कर देते हैं उसके द्वारा टाइट करके। और इसमें लुब्रिकेशन के लिए भी एक ऑयल गैलरी होती है जिसमें पिस्टन तक, यानी जहाँ पे जो स्मॉल एंड है वहाँ तक ऑयल पहुँच जाता है और वहाँ पे लुब्रिकेशन चलता रहता है। इसमें कनेक्टिंग रॉड है, अगर ये इस तरह मतलब इतने अच्छे मटेरियल की नहीं बनी होगी तो जब इस पर लोड पड़ेगा ये उस टाइम क्रैक हो सकती है, टूट सकती है। इसलिए इसको फोर्ज स्टील का और इस तरह से पार्ट में डिवाइड करके बनाया जाता है। और इस कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन के साथ जोड़ते हैं तो जो पिन लगाया जाता है उसको हम गजन पिन कहते हैं। इस तरह से कनेक्टिंग रॉड के बारे में पता चला कि कनेक्टिंग रॉड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में। इनलेट वाल्व जो होता है, जब हमारा इंजन चलता है तो इंजन चलने के टाइम पे उसके 4 स्ट्रोक होते हैं: सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। जो हमारा वाल्व, जो इनलेट वाल्व है, जब हमारा सक्शन स्ट्रोक होता है उस टाइम हमारा इनलेट वाल्व खुलता है। और ये वाल्व जो है इसको पपेट वाल्व भी कहते हैं और ये इस तरह बना होता है कि ये आकृति में जो आउटलेट वाल्व है उससे छोटा होता है। लेंथ में छोटा नहीं, वैसे जो इसका गोलाकार आकृति जो होती है वो उससे कम होती है। उसका भी एक रीज़न ये होता है कि जो इनलेट है इसमें तो ठंडा होने का चांस मिल जाता है इनलेट वाल्व को, लेकिन एग्जॉस्ट में हर समय गर्म गैसेज निकलती हैं और वहाँ पर टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से उसको हल्का बनाया जाता है कंपेरेटिवली टू इनलेट वाल्व से। और ये निकिल क्रोम स्टील की बनी होती है इनलेट वाल्व जो है, क्योंकि एक तो ये जितनी बार अप डाउन होता है यानी प्रेशर जनरेट होता है, जैसे इनलेट
यानी हवा उसमें एयर अंदर जाती है तो उस टाइम वो खुलता है, फिर बंद होता है, खुलता बंद होता है। तो इस तरह से कंटिन्यूस ऑपरेशंस के कारण इसको ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है ताकि जल्दी घिस न जाए। और इसकी शीट जो होती है, इनलेट वाल्व की जो शीट है वो इतनी अच्छी बनाई जाती है, फिनिश उसकी इतनी अच्छी होती है ताकि वो शीट उसके ऊपर आराम से अच्छी तरह बैठ जाए। क्योंकि अगर वहाँ पे सीट प्रॉपर नहीं बैठेगी जहाँ पे हम फिट कर रहे हैं वाल्व को, तो वहाँ से गैसेस यानी एयर जो है चलती रहेगी और बाद में सेकंड ऑपरेशन में निकल भी जाएगी। इसलिए इसकी सीट को में बहुत अच्छी फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट मैं चीज़ बताता हूँ एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में। एग्जॉस्ट वाल्व जो है यानी हमारा जो सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें हमारा इनलेट वाल्व काम करता है, लेकिन जब हमारा इंजन चलता है और चलने के बाद कंप्रेशन होता है, फिर पावर स्ट्रोक होता है और उसके बाद एग्जॉस्ट होता है। तो जो हमारा फोर्थ स्ट्रोक होता है जिसमें एग्जॉस्ट होता है उसमें हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने से जितनी गैसेस गर्म गैसेस होती हैं जो धुएं के रूप में निकलती हैं वो सारी एग्जॉस्ट वाल्व से निकल जाती हैं। इसके बाद ये जो है वाल्व जो है इसमें भी बिल्कुल इनलेट वाल्व में जैसे शीट का ध्यान रखते हैं सेम उसी तरह से एग्जॉस्ट वाल्व में भी ध्यान रखा जाता है ताकि ये भी टाइमली बंद हो जाए। और इसका भी फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है जिस तरह से इनलेट वाल्व का है सेम एग्जॉस्ट वाल्व का है, ज़रूरी है। इनमें एक लगी होती है वाल्व स्प्रिंग। वाल्व स्प्रिंग जो होती है वो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों में लगी रहती है और ये स्प्रिंग जो है इसलिए लगी रहती है कि जब वाल्व ऊपर नीचे जाता है तो उस टाइम यानी जब ज़रूरत होती है तो कंप्रेशन हो जाता है और फिर एक्सपेंशन हो जाता है स्प्रिंग का। इस तरह से जो है स्प्रिंग होने से वो तुरंत अपनी जगह पर बैठ जाता है। और ये स्प्रिंग जो है स्प्रिंग स्टील की बनी होती है और इसको अच्छी तरह ग्राइंड किया जाता है और हार्डन भी किया जाता है स्प्रिंग को। और स्प्रिंग को बनाने के टाइम पे ये भी ध्यान रखा जाता है कि जो इसकी लेंथ है जिसको हम स्प्रिंग की फ्री लेंथ कहते हैं, जो इसकी पूरी लेंथ होती है वो भी जितनी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उतनी होनी चाहिए। अगर थोड़ा डायमेंशन में फ़र्क होगा तो वो स्प्रिंग अच्छा काम नहीं करेगी। तो इसलिए स्प्रिंग जो है उसकी भी क्वालिटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से जो है जो वाल्व स्प्रिंग है वो काम करती है। इसके बाद है जो मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता रहा हूँ वो है इनलेट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड जितने इंजन यानी जितने सिलेंडर का इंजन होता है यानी जितने पिस्टन चलते हैं उतने ही इनलेट मैनिफोल्ड में पाइप लगे होते हैं। यानी अगर 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो इनलेट मैनिफोल्ड में 4 पाइपों के थ्रू एक पाइप में करके उसको इनलेट के साथ जॉइंट किया जाता है, क्योंकि सभी जगह पर बराबर एयर मिलनी चाहिए। और पेट्रोल इंजन में तो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर ज़्यादा है, इसलिए जो इनलेट मैनिफोल्ड है उसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है और ये काफ़ी भारी होता है। इनलेट मैनिफोल्ड का मेन काम यही है कि जो गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर जो एयर आ रही है उसको प्रॉपर, अगर 4 सिलेंडर की गाड़ी है तो चारों पे बराबर पहुंचनी चाहिए। इसका मेन फंक्शन ये है। नेक्स्ट है पिस्टन पिन और रिस्ट पिन। जो पिस्टन पिन होता है ये जो है
पिस्टन का जो स्मॉल एंड होता है वहाँ पे लगाया जाता है, और इसको हम गजन पिन भी इसी को बोलते हैं। यानी पिस्टन को जब हम अटैच करते हैं कनेक्टिंग रॉड के साथ, तो बीच में जो पिन लगाई जाती है उसे पिस्टन पिन कहते हैं। इसमें लुब्रिकेशन का के लिए होल भी होता है, और ये पिन जो है इतनी स्ट्रेंथ की बनी रहती है, और मटेरियल भी इसका न ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा हार्ड मटेरियल की बनाई जाएगी तो इस पर जब झटके पड़ेंगे चर्च के साथ टूट सकती है। इसलिए जो पिन है इसको बनाने के टाइम पे ये ध्यान रखा जाता है कि मटेरियल ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो पिस्टन पिन है वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसकी ज़रूरत दोनों को फिट करने के टाइम में पड़ती है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में। फ्रेंड्स, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है, ये जब हम जो गैसेस निकलती हैं कंबसन चैम्बर के बाद, तो हर एक में से, यानी 4 सिलेंडर का इंजन है तो 4 पाइप निकाल के एक पाइप से जॉइंट कर दिए जाते हैं, और वो साइलेंसर के साथ जॉइंट कर दिया जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी कंबसन के बाद गैसेस निकलें वो सीधी की सीधी साइलेंसर में चली जाएं, और इसमें ये ऐसा बनाया जाता है कि गैस बैक भी नहीं मारे, और इस तरह का हो कि कोई किसी तरह की एग्जॉस्ट में कोई रुकावट नहीं आए। तो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है इसको भी कास्ट आयरन का बनाया जाता है, और इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि जो गैसेस हैं कंबसन के बाद जो निकलती हैं वो आराम से निकल जाएं, क्योंकि कंबसन के टाइम पे टेम्परेचर 2200 डिग्री 2000 डिग्री 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है, और इतना हाई टेम्परेचर निकालने के लिए, एकदम गैसेस को, इतनी गर्म गैसेस को निकालने के लिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का अच्छी तरह से बनाना बहुत ज़रूरी है। ये थोड़ा हैवी भी होता है मटेरियल, कास्ट आयरन का होता है, और इसी के साथ आगे साइलेंसर से जॉइंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड इस तरह से हमारी गाड़ी के इंजन में काम करता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा क्रैंक शाफ्ट के बारे में। क्रैंक शाफ्ट ये निकेल स्टील का बना होता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है। जब हमारा इंजन चलता है तो कनेक्टिंग रॉड भी इसी के साथ अटैच्ड होती हैं, और इसको काफ़ी रोटेशन मोमेंट करना पड़ता है, इसलिए, और इसमें जर्क्स भी काफ़ी लगते हैं, इसलिए इसका जो मटेरियल है वो अलग से निकेल फोर्ज स्टील लिया जाता है। निकेल जो है स्टील लेने के बाद फिर उसको फोर्ज किया जाता है, और फोर्ज करके फिर उसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके तब ये बनाया जाता है। क्योंकि अगर हम ऑर्डिनरी मटेरियल ले लेंगे और ऑर्डिनरी फोर्ज करके छोड़ देंगे तो जिस तरह से इसके ऊपर लोड होता है ये बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है। दूसरा क्या है कि ये इंजन का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा पार्ट है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जितने सिलेंडर का इंजन चलता है वो सारी की सारी कनेक्टिंग रॉड का, पिस्टन का, सबका लोड उस पर आता है। तो ऐसे टाइम पे जो लोड है उसको वहाँ तक इफ़ेक्ट करता है ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा जो लोड का इफ़ेक्ट पड़ता है वो क्रैंक शाफ्ट के ऊपर पड़ता है। जब हमारा जो किसी भी इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट है उसमें मेन बियरिंग, उसका जर्नल,
बेरिंग और उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह की बनावट होती है इसकी कि वो आराम से घूमने के टाइम पे भी बहुत बैलेंस्ड घूमता है। जब हमारा इंजन चलता है तो जो यानी सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो होते हैं तो उस समय कंटिन्यूस चलता है। तो हमारे जब दो पिस्टन यानी फर्स्ट और फोर्थ एक साथ गति करते हैं और 2 और 3 एक साथ करते हैं, मान लीजिए 1 और 2 ऊपर हैं तो 2 और 3 नीचे जाएंगे। इसकी बनावट इस तरह की होती है कि जब ये रोटेट करता है कंटिन्यूस तो इसका इसी तरह से इसकी बनावट होती है कि जो 4 सिलेंडर का इंजन है उसमें 1 और 4 का एक साथ चलेंगे, 2 और 3 एक साथ चलेंगे। तो इस तरह से ये हमारा क्रैंकशाफ्ट काम करता है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कनेक्टिंग रॉड के बारे में। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इनलेट वाल्व के बारे में बताया, इंजन के अंदर इनलेट वाल्व क्या होता है, इनलेट वाल्व कैसे काम करता है, ये किस मटेरियल का बना होता है, एग्जॉस्ट वाल्व के बारे में बताया कि एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसका क्या मटेरियल होता है, पिस्टन पिन, गजन पिन के बारे में बताया कि पिस्टन पिन क्या कैसा होता है और ये काम कहाँ लगता है और कैसे काम करता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में बताया कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करता है इंजन के अंदर। इनलेट मैनिफोल्ड के बारे में बताया आपको कि इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है, इनलेट मैनिफोल्ड कैसे काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो देख के ज़रूर समझ आया होगा कि ये जो है इनमें पार्ट्स के जो है क्या क्या फंक्शन है। ये जो सिलेबस है आपका ऑटोमोटिव का है और ये क्लास 9th और 10th दोनों में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में किन्हीं और पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपको अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि अगले वीडियो में आपके सुझाव का ध्यान रखा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।